एक फ्रेंचाइज फी है मेरी, सही है। मैं आपको बड़े सिंपल से तरीके से समझाता हूँ मेरी फ्रेंचाइज मॉडल है क्या। मैं एक आपसे फ्रेंचाइज फी लेता हूँ, विच इज आज के ज़माने में 8 लाख रुपए लेता हूँ, सही है। सही है। उस 8 लाख रुपए में मैं करता क्या हूँ, मैं वो 8 लाख रुपए तकरीबन आप पे ही स्पेंड कर देता हूँ, सही है। मैं आपके आउटलेट का बोर्ड, आपके आउटलेट की ब्रांडिंग, आपके आउटलेट में एक एलईडी का पूरा कंप्यूटर के जैसे सेटअप बना देता हूँ, एक थीम बनाई हुई होगी आपने, एलईडी लगा दी मैंने, इसके बाद वायरलेस कीबोर्ड माउस लगा दिया, फिर मैं आपके लोगों की टी शर्टें दूंगा, बैजेस दूंगा, बिल बुकें दूंगा, विजिटिंग कार्ड्स दूंगा। आपको दिख रहा होगा कि ये भाई ने 8 लाख रुपए मेरे पे फूंक दिए, शायद एक आधा लाख बच गया है। फिर क्या करते हैं हम, उसी आउटलेट की मार्केटिंग करते हैं, सही है। अब आप एक दुकान खोलते हैं, अब आप समझिएगा क्या होता है। उस आउटलेट की मार्केटिंग भी आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी होगी ना, क्योंकि मेरी आउटलेट है ना, वो सही है। अब वो मेरा बच्चा है, मैं पालूंगा उसको, सही है। आपने एक आउटलेट खोली XYZ मोबाइल्स करके फॉर एग्जांपल, या XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स करके, आप एक लोकेलिटी में, मोबाइल फोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, आपने हमेशा याद, आप खुद भी सोचेंगे ना, आपको समझ आएगा कि जैसे आप होते हैं ना, यार मैं सोना यहाँ से खरीदता हूँ घर के लिए, आपको ऐसा होगा मोबाइल फोन मैं यहाँ से खरीदता हूँ। एक आउटलेट बंदी भी होगी, आप हर किसी जाके मोबाइल फोन नहीं खरीदते। उसका रीजन पता है क्या है, कि महंगा आइटम आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हर किसी। एग्जैक्टली, ट्रस्ट डेफिसिट तो वैसे भी बहुत है। अब जब ट्रस्ट डेफिसिट है, आपने एक नई दुकान खोली, आपका दिल हुआ आपने एक नई दुकान खोल ली, अब आप ट्रस्ट डेफिसिट को मीट करने के लिए पहले तो आप एक 1.5 साल तो आप ऐसे ही फूक देंगे उस मार्केट में रहते रहते कि कोई आया मुझसे खरीदे, हल्की बुल्की एक्सेसरीज लोग चीजें खरीद रहे होंगे, समझ आ रहा होगा यार मौलवी साहब हैं, शायद दाढ़ी वाले सलाम करते हैं, तो अल्लाह ने चाहा तो अच्छे आदमी निकलेंगे, मोबाइल फोन खरीद सकता हूँ मैं। हमारे केस में क्या होता है, वो जो आपका 1.5 साल का ट्रस्ट डेफिसिट का गैप है ना, वो हम जीरो कर देते हैं, क्योंकि टेलीमार्ट पे बंदा भरोसा करता है, टेलीमार्ट का ट्रस्ट डेवलप हुआ है, वो ड्रव हुआ, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, वो पहले दिन आपको वही ट्रैफिक जो आपको 1.5 साल बाद मिलना था, हाँ, वो आपको पहले दिन मिल जाता है। 1.5 साल की मेहनत थी, 1.5 साल की इन्वेस्टमेंट थी, 1.5 साल की कॉस्ट थी जी, वो सारा कुछ टेलीमार्ट के ब्रांड से आपको तो वही जो आपको कॉस्ट बाद में लगने वाली थी ना, वो मैंने आपसे पहले फ्रेंचाइज को उसमें ले ली है। और मैं अब आपको क्या कर रहा हूँ, मैं उसमें और क्या चीज कर रहा हूँ आपके लिए, मैं आपको 2.5 लाख प्रोडक्ट काउंट दे रहा हूँ। तो जो आपके पास सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट पड़ा, आप ये नहीं बेचते हैं, तो वो जो मैंने आपको बोला एलईडी बेस पूरा सेटअप बनाते हैं, वो ये होता है कि उस पर वेबसाइट भी चल रही है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट काउंट देना? देखो होता क्या है कि एक तो अब एक फिजिकल आउटलेट में एंटर होते हैं, सही है, तो उसकी एक स्पेस होती है, 150 है, 200, 500 स्क्वायर फीट की है, उसमें एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेट आप सेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं भर सकेंगे, सही है। जगह जितनी है उसके हिसाब से भरोगे ना, आप कितना भरोगे, सही है। प्लस आपकी जेब भी तो है ना, कितना सामान भरोगे, सही है। अब आपने 20-30 लाख की इन्वेंट्री भर दी। अब मेरे केस में क्या होता है, उस आउटलेट पे आप एंटर हुए तो एक जो सामान पड़ा हुआ है वो भी है, सही है, एक एलईडी लगी हुई है जिसपे वेबसाइट चल रही है, सामने वायरलेस कीबोर्ड माउस पड़ा हुआ है, हर मेरी फ्रेंचाइज में वहां आप जाते हैं उस पर वेबसाइट चल रही है, मेरी वेबसाइट पर 2.5 लाख प्रोडक्ट है तकरीबन, तो वो भी बेच सकता है, वो वर्चुअल इन्वेंट्री है इसकी। प्लस हमारी आउटलेट के पास ये बेनिफिट होता है, ये बेनिफिट है उसके पास कि आप मेरी आउटलेट से अगर खरीदते हैं ना, और वेबसाइट से आपने ऑर्डर किया वहां जाके, या आउटलेट वाले को बोला मुझे वेबसाइट से ये चीज चाहिए, आउटलेट वाला आपको सस्ती देगा। अच्छा, तो इसका बेनिफिट कंज्यूमर को होगा, सही है। उसका रीजन जो क्या है, सेलर है, जो आपका फ्रेंचाइज ओनर है, जो आप वो कमीशन बनाता है, सही है। वो हर सेल जो करेगा उस पर कमीशन बनाता है, सही है। तो 2.5 लाख प्रोडक्ट काउंट जो है वो सेल कर रहा है, उस पे उसका कमीशन है, और जो बाकी ब्रांडिंग उसको मिल रही है, वो ब्रांडिंग वगैरह सब मिल रही है, रेडीमेड उसको हर चीज मिल गई। प्लस मैंने नॉर्मली जो हमने अभी तक देखा ना इसमें 3 महीने के अंदर मैक्सिमम वो 8 लाख रुपए पार कर चुका होता है, 3 से 4 महीने या 5 महीने, बहुत ज्यादा 3 महीने के अंदर इतनी सेल्स उसके पास ट्रैफिक आ जाता है, सही है। फिर हम क्या करते हैं, देखिए एक तो प्रोडक्ट काउंट दिया, अपना नाम दिया, सबसे इंपॉर्टेंट, फिर मैं अब अपना कस्टमर फुटफॉल भेजूंगा आपके, सही है। ऐसी बात है, इतने 9 साल हो गए, मिलियंस में माशाल्लाह कस्टमर बेस है, मैं जब उनको पुश करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ, सही है, तो आपकी आउटलेट की तस्वीरें, उनके साथ आपकी गूगल पिन लोकेशन, आपकी सारी चीजें हम पुश करना शुरू करते हैं अपने कस्टमर बेस को भी, और फिर फेसबुक पे एड्स भी चल रही हैं, डिजिटल पे एड्स चल रही हैं, और उसी लोकेलिटी को टारगेट करके। तो उस लोकेलिटी को पता है कि जैसे ही वो मोबाइल खोलेगा, फेसबुक की एड दिखेगी, यार मेरे यहाँ पे जो है ना बहादुराबाद में, अभी हमने जैसे बैरिया टाउन कराची में भी है हमारी, तो बैरिया टाउन कराची वालों को पता चलेगा, अच्छा बैरिया टाउन में यहाँ पे इनकी मिडवे कमर्शियल पे आउटलेट है, तो हम वहां पे जाके चले जाते हैं। तो हमने क्या करते हैं, हम उसको पुश करते हैं। अब जब पुश करते हैं ना, तो कस्टमर आपके पास आता है, हम उसको ट्रेन करते हैं, हमारी सारी आउटलेट्स ट्रेंड होती है, उनका एक एक स्टाफ मेंबर ट्रेंड होता है। फिर उनको बहुत सारी ऐसी चीजें दी जाती हैं, ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं जो नॉर्मल एक आउटलेट के पास नहीं होते, सही है। जैसे कि आप नॉर्मल एक आउटलेट पे जाते हैं, तो आप कोई चीज खरीदते हैं, आपने चेकआउट किया, वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से मशीन, आप चले गए। हमारे केस में आप क्रेडिट कार्ड से जाके अगर चार्ज करते हैं, तो 3-4 ऐसे बैंक्स हैं जिन पे आपको 12 महीने की इंस्टॉलमेंट भी मिल जाती है विदाउट मार्कअप, सही है।
फिर हमारे ये पास सारे उन कस्टमर्स के लिए जो टेलीमार्ट के फ्रेंचाइज पे आते हैं। आउटलेट से, सही है। तो ये आउटलेट ओनर का बेनिफिट है कि जाहिर सी बात है उसके लिए कैची पॉइंट है ना कि यार मैं इस चीज को दिखा के कस्टमर को ले आऊंगा अपने पास, सही है। फिर हम और बहुत सारी इस तरह के Consumer फीचर्स attraction। मुस्तकिल दे रहे होते हैं, सही है। अब हमारे आउटलेट पे अब ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल आपने कहीं से भी कुछ खरीदा, तकाफुल तो हम देते ही हैं हमारे आउटलेट पे, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस। इसके अलावा भी हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि अब हमने रिसेंट लॉन्च किया है, कहीं से भी कुछ भी खरीद लो, मेरी किसी भी आउटलेट पे जाओ और वहां से जाके इंश्योरेंस सिर्फ खरीद लो अपने प्रोडक्ट के लिए। अभी तक ये होता था कि आप सिर्फ मुझसे प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उसी पे इंश्योरेंस में दूंगा। सही सही। आपके केस में ये हो रहा है, आप कहीं से कुछ भी खरीद लो, मेरे पास लाओ, मेरी आउटलेट पे लाओ, मेरे पास नहीं, आउटलेट पे लेके जाओ, वहां से जाके आप उस पे इंश्योरेंस खरीद सकते हो। तकाफुल एंड द प्रोडक्ट कैन बी न्यू और इवन यूज्ड। यूज पे भी यूज पे तकाफुल भी है। बस 1 महीने के अंदर अंदर आप तो ले उसकी आए, कोई लिमिट होगी ना, प्राइस लिमिट होगी कि इतने 3 लाख रुपए तक 3 है, लाख। सही है। 3 लाख मोर देन इनफ होता है, सही है, हाँ। मोर देन इनफ होता है। इसके अलावा और बहुत सारे इस तरह के हम फीचर्स मुस्तकिल लाते रहते हैं उनके लिए, क्या वो मुस्तकिल हमारे साथ एंगेज रहें और उनको वो चीज देखिए। अब फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है जिसको पॉस POS, मशीन, सही POS। POS। अब वहाँ पे नॉर्मली डेबिट क्रेडिट कार्ड आप चेकआउट कराते हैं तो सही है 1.9 प्लस FED 2 प्लस FED आपको बैंक चार्ज करता है। मेरे केस में हमने उसको इतना लो पे एक बैंक 2 बैंक के साथ साइन किया हुआ है, मैं इस पे जाहिर सी बात है नंबर नहीं बता सकता, वो बैंक वाले नाराज होंगे, लेकिन हमने इतना लो पे साइन किया हुआ है कि वो भी जाहिर सी बात है हमारी आउटलेट को आप benefit नंबर है। बता दें, हम बीप कर देंगे, मसला नहीं नहीं, आपको नंबर अलग से बताऊंगा। ओके। सही है। तो इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हम मुस्तकिल डालते हैं, पंप इन करते हैं। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि आपने वेबसाइट पे देखना है और सस्ता आपको कौन देगा, वेबसाइट तो फिक्स प्राइस पे दे रही है, सस्ता आपको आउटलेट पे मिलेगा। तो ये पूरा फ्रेंचाइज मॉडल है और जैसी बात है और बहुत इसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम और बहुत सारी चीजों पे बात करने वाले तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, फ्रेंचाइज खोल ली, फ्रेंचाइज चल रही है, सक्सेसफुल हो रहा है, जो भी इन्वेस्टर है, ओनर है उसका, अब जब वो फ्रेंचाइज से वो नाखुश होगा किसी भी पॉइंट पे, वो उसको बंद करना चाहेगा, तो हाउ वुड यू कंक्लूड दिस? देखिए हमारी कोशिश ये होती है कि वो नाखुश हो ही नहीं, नाखुश वो जब होगा नहीं, जब मैं उसके पैसे इनकेस नहीं कह रहा हूँ, बनते। अवल तो वो नाखुश नहीं होगा, आपकी ऑफर ही ऐसी है, वो पैसे लेकर आपके पास हो जब ही सकता आया है। है। देखिए होता क्या है, हम क्या कहते हैं, हम पूरा दिन इसी चीज पे सिर्फ काम करते हैं, हमारे अलायंस वाले लोग सिर्फ इसी चीज पे काम करते हैं कि वो पैसे बना सके। देखिए वो Okay। खुश जब ही नहीं होगा जब वो पैसे नहीं बनाएगा, सही है। तो मैंने उसको ये कमेंट किया है कि देखो तुम मेरी फ्रेंचाइज लोगे तो तुम पैसे बनाओगे। अच्छा, मैं एक और चीज सोच रहा हूँ ना, मैं फ्रेंचाइज को फ्लिप करना चाह रहा हूँ। नॉर्मली इसका model क्या देखिए है? नॉर्मली नहीं होता ये चीज, बहुत रेयर होती है चीज। जब आप इंसान पैसे बना रहा होता है ना, उसको दिल नहीं होता फ्लिप करने का, सही है। ये स्टार्टअप वर्ल्ड में और ये चीजें होती है कि इंसान ने बोला मैं फ्लिप कर लूँ, कुछ और कर लूंगा। जहाँ आपके पैसे बन रहे होते हैं ना, मेरी ऐसी भी फ्रेंचाइज है जिन्होंने 2-2 ली हुई है। एक बंदे ने दो ले एक बंदे ली। ने 2 फ्रेंचाइजी ली हुई, अलग अलग शहरों में ले ली। अच्छा, फ्रेंचाइज ले ली, कितने दिनों में सेल जो है ना वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी? लेकिन नॉर्मली होता है जब आप लाइव करते हैं ना, आपने उसको live फौरन कर जैसे ही आपने उसको लाइव करना है, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि कस्टमर टेलीमार्ट का नाम देकर घुसना शुरू हो जाता है। फिर हम भी मार्केट कर रहे होते हैं इनिशियली जब स्टार्ट होता है। पैरेलल काम तो हो ही रहा है।